चेक करवाओ जी, बात नहीं है दोबारा न इकट्ठा नहीं होना पड़े। ने एक बार इनके प्रधान ने बुला लिया, इनके मंडी में कोई अंदर रोड बनाओगे। GCN न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। नरवाना की अनाज मंडी, मेला मंडी जो कहते हैं, वहां पर आज किसानों ने काफी बड़ा प्रदर्शन किया। खेतों में जल भराव की स्थिति को लेकर MSP पर फसल खरीद न होने के कारण किसान नाराज नजर आए और वहां पर कुछ देर के लिए ताला भी लगा दिया गया। मंडी को रास्ता बंद कर दिया गया। SDM साहब पहुंचे हैं और किसान नेता सुरेश कोत उनके सामने बेबाकी से अपनी बातें रख रहे हैं। मुख्यमंत्री तो 22 तक हमें थे जी, एक मिनट। मुख्यमंत्री तो 22 तक हमें, आप तो टाइम कर दो, एक दिन का 2 दिन का बता दो जी। पागल बनाना तो चलो ऐसा देखो, ये भाई जी आए कहने रोड़ा एजेंसी कह रही है कि हमने 500 क्विंटल खरीद शुरू करी है अभी। कोई बात नहीं, हम चेक करवा लेते हैं, रिपोर्ट देंगे। चेक करवाओ जी, बात नहीं है दोबारा न इकट्ठा नहीं होना पड़े। ने एक बार इनके प्रधान ने बुला लिया, इनके मंडी में कोई अंदर रोड बनाओगे। जरूरत नहीं है, कोई एक किसान कोई प्रॉब्लम है तो वो फोन करे, उसकी समस्या का समाधान। धन्यवाद। एक बार और मैं एक बात कहना हेलो एक बार रेडी हो सारे? हाँ जी प्रधान जी, आज किसान इकट्ठे हुए नरवाना मेला मंडी पर, ताला भी जड़ा गया। बताइए क्या समस्या थी और आगे क्या कुछ प्लान बनाया है? देखिए, हरियाणा के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 22 तारीख से धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी, जबकि नरवाना मंडी के अंदर एक दाना भी धान का आज 26 तारीख अब तक नहीं खरीदा गया। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि सारी की सारी धान की तुलवाई अब की बार डिजिटल कांडे से होगी। किसी भी आड़ती के पास अब तक डिजिटल कांडा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि सारे नमी मापने का जो मीटर है, जिसको मॉइस्चर के नाम से मानते हैं, वो भी डिजिटल आएगा। क्योंकि जितने भी मॉइस्चर मापने के मीटर है, फेड का अलग दिखाता है, मार्केट कमेटी का अलग दिखाता है, आपका आड़ती का अलग दिखाता है, मिलर का अलग दिखाता है। तो हमने कहा था कि एक ऐसा कांडा हो जो सही नमी नापे। तो उसमें तय हुआ था सरकार के साथ कि डिजिटल मॉइस्चर आएगा, मगर आज तक वो डिजिटल मॉइस्चर नहीं आ रहा। धान की फसल ऊपर है, हमने दुखी होकर के गेट के ऊपर आना पड़ा। बहुत सी फल्ट की समस्याएं भी थी, वो हम देख रहे हैं बाद में, मगर फिलहाल तो दाने बिके। और उसके अंदर दाने बिकने में भी हर साल जो खेल होता है, एक बड़ा खेल होता है मंडियों में। हर साल हजारों करोड़ का घोटाला होता है दान में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से लेकर के आज तक 11 साल से एक ही तरह का, एक ही पैटर्न का घोटाला होता है, हजारों करोड़ का। वो कैसे होता है? पहले धान आ जाएगी मंडी में, हफ्तों तक उसका खरीद नहीं की जाएगी, किसान को मच्छर खाएगा, परेशान होएगा। एक हफ्ते के बाद उसका खुद का आड़ती जाके कहेगा 200 रुपये नीचे बिक्री लगा दूं, किसी को कहे 150 लग रही है लगवा दूं। और ये सारी की सारी जो धान है वो सारी 2 नंबर में तुलवा देगा। और जब वो धान 150-200 रुपये में किसान यस कर लेगा, वही धान 17 नमी दिखा करके सेलर के यहाँ चली जाएगी। वही धान 200 रुपये का घाटा हो गया, वही धान चली जाएगी। एक तो ये घोटाला होता है। दूसरा घोटाला होता है जिन सेलरों के, हरियाणा के अंदर सेलर हैं, जिन सेलर मालिकों के, उन्हीं के सेलर बिहार में लगा रखे। यहाँ लेवी चावल के नाम से सरकार को चावल देना होता है। जितनी भी आप धान खरीदोगे, लेवी के नाम से सरकार को चावल दिया जाएगा। मगर बहुत से 2 नंबर का ऐसा काम किया जाता है। 100 क्विंटल धान खरीदेगा सेलर, 100 क्विंटल का फर्जी आपका दूसरी 2 नंबर में कटवा लेगा
आड़ती से 100 का असली 100 का नकली। जो वो नकली का है उसका जो लेवी चावल है जो 11 और 1200 में बिहार से धान खरीद करके चावल कूटता हुआ चावल सेलरों में लगवा दिया जाता है। और ना आड़ती ने वो 100 क्विंटल धान खरीदा, ना किसी ने उसका लिफ्टिंग करी, ना किसी ने नमी नापी, मगर 100 असली का और 100 नकली का दोनों का खर्चा सरकार को देना होता है। उसका लिफ्टिंग का भी, आड़त की आड़ती भी, और चावल जो है वो 1100 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिहार में जो धान खरीदेगी उसका लेवी में चावल लगा दिया जाए। 2 तरह के घोटाले हर साल धान में होते हैं। इसलिए हमने रोड के ऊपर आज इस पर बैठना पड़ा। SDM साहब को बुलाया कि नरवाना की मंडी में हम बैठे हैं, एक दाना चावल का नहीं खरीदा गया अब तक। आपने जो घोषणा करी थी मुख्यमंत्री जी, अब तक वो नरवाड़ा के अंदर सफेद आती है। हमारी आपसे मांग है कि धरातल पे आइए और किसानों की धान खरीदिए। किसानों के साथ जो धोखे हो रहे हैं उनसे बचाइए, क्योंकि आप भी खुद कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ। मैंने बेरा ही 2 किले, मैंने बेरा नायब सैनिक का 2 किले इक्के बोया करता। मेरे 2 किले बाजरे के, अगले नायब सैनिक के 2 किले इक्के, इतना अंतर है। मेरे तो आज भी 2 किले बाजरे के, लेकिन उसने मुख्यमंत्री की कुर्सी त्यागी। इसलिए मैं मेरा भाई का प्रार्थना करूँ, भाई अपनी असल औकात 2 किले है, 2 किले तेरे क्यों गन्ने के हैं, मेरे बाजरे के। अपनी असल औकात पर अपना भाईचारा के दाने बिकवा दे, नहीं तो कुर्सी आई और कुर्सी गई, कोई नहीं पूछता बाद में। सुरेश जी, कितने दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ, अगर धान नहीं खरीदी तो अगला? आपने SDM साहब को साफ साफ कहा है, उन्होंने कहा मैं कल परसों मैं एक बार ये कर लूँ वो करूँ, ये फॉरवर्ड कर रहे थे। लेकिन हमने यूँ कहा भाई ठीक है, अभी हमने पहला एक आंदोलन का एक तरीका होता है, पहले अपनी मांगों को सही तरीके तक सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाओ। सीधा आंदोलन में उतना फुहड़पन होता है। हमने अपनी मांगे आपको रखी, हमने बेरा तारीख कुछ नहीं बंदी, हमने बेरा सरकार का आदेश चल लगा। दूसरी हमने ये कही है कि जल्दी ही अगर यह बेकायदगी जो किसानों के साथ हो रही, जो लूट किसानों के साथ हो रही, वो बंद नहीं हुई तो रघुवीर नारायण जी की अध्यक्षता में जो ये धरना चल रहा था, ये धरना हाईवे पे लगते हुए समय नहीं लगेगा। प्रधान जी, आपने कहा कि लूट होती है किसान के साथ 2 जगह से, तो कैसे होती है? वो कौन लोग हैं जो लूट करते थे? वो भी मैंने बताया सर, मैंने बताया व्यापारी लूटता है, सरकारें लुटवाती है। अब तो मेरा गला है, अच्छा क्यों गला लावा इंती भाई? प्रधान जी, सबने मेरा है, व्यापारी लुटता है, सरकार लुटवावे है। पर सांझा ने मेरा गला टेलीफोन बाजेंगे तो हमारे पार रोक ला गया, फिर तो कौन पाओ मैं। अच्छा प्रधान जी, सीधी मिलों में भी है जो फसल उतार दी जाती है, अभी यहाँ पे बात सीधी मील में भी फसल किसी आड़तियों के, कोई बात कि सीधी मील में भी जो फसल उतारी जाती है वो भी एक फिक्सिंग है। कैसे? उसमें भी 100-200 रुपए का जो होल है, उसमें भी कोई न कोई आड़ती सीधा कह रहा है आप फलां मील में उतारिए, वो सेटिंग करता है किसान से 100-200 रुपये कम की, वो वहाँ मील में उतार देगा, किसी आड़ती के नाम पर्चा कट जाएगा, वो खरीद दिखा दी जाएगी कि पूरे रेट में MSP के ऊपर वो फसल खरीदी गई है, और वो सारे पैसे किसान के खाते में चले जाएंगे, और जितनी उससे थाप हुई है वो आड़ती के पास 150 रुपये 200 रुपये कम वो किसान आड़ती को दे देगा, और वो मिलर के पास चले जाएंगे। वो भी एक फिक्सिंग है, वो भी एक लूट का हिस्सा है। किसान क्यों ऐसा करते हैं सर? किसान की मजबूरी है मेरे भाई। जब मैंने आपको बताया एक किसान की फसल पक्की, उसने एड़ा के गेट दी, 2 किले उसके पैक की, 2 उसके काचे खड़े हैं, वो 15 दिन तक वो पहले वाली नहीं बिकती, इतने अगली आले 15 दिन तक, जब तक इनका 100-200 रुपये का कमीशन फिक्स नहीं हो जाता, किसान की चाहे जीरी सूखी हो चाहे हल्दी हो, खरीदते ही नहीं। कि जीरी के ऊपर कट लगाते ही लगाते हैं, कहीं नमी के नाम पर, कहीं दाना टूट के नाम पर। अगर ज़्यादा सूख जाएगी कहेंगे, सेलर वाला कहेगा इसमें से दाना टूटेगा, इसके अंदर चावल निकलेगा ही नहीं। वो हाँ सूखे में भी कट लगाते हैं, नमी में भी और सूखे में भी कट लगाते। अच्छा, खाना तो किसान है। साझन किया जाता है ये किसानों के साथ, ये भाई बीजेपी की गवर्नमेंट है, उतने तो चालू। अच्छा प्रधान जी, आगे आपने ये भी कहा रोड जाम करें, वो क्या कुछ बताइए? भाई वो तो मैंने बताया तो था, रघुवीर नारायण को पूछ ले जाएगा, जिस दिन वो कहेगा उसे दिन आकर रोड पे बैठूंगा। मेरा तो यह ड्यूटी है, वो घोषणा करनी और वो लगाना उनका काम। अच्छा, रघुवीर नारायण जी की बात कर रहे हैं। रघुवीर नारायण जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बोलते हैं कि मंत्री जी के साथ हमारी बात हो रही है, वो तो हमारा अच्छे से संज्ञान ले रहे हैं,
और फिर हम एक पंचायत में देखते हैं वो पलट जाते हैं। भाई उसकी खाप का मेंबर हो और खाप का प्रधान की मजबूरी हो है, उसका खाप का निवेदन, मेरी कोई मजबूरी नहीं। Like and subscribe.